प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और एक बार फिर से हमारे लिए प्रिविलेज की बात है कि हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। इस समय जो वर्तमान स्थिति है हमारे देश की, भारत की, और पूरी दुनिया ने ये बताया कि भारत, इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी भारत पूरी दुनिया का सबसे जवान देश है। और मुझे खुशी है कि आज मैं जवानों से बातचीत कर रहा हूँ, और उड़ीसा के जवान जो बहुत आशीषित हैं, जिन्होंने दुनिया में बहुत नाम कमाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष देने के लिए जा रहा है। इन दिनों की जो स्थिति है उसके अनुसार अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया दो भागों में इस समय बढ़ चुकी है, बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। और पिछले साल हमने देखा किस तरह महामारी का साल था। 2020 में कितनी दुख, तकलीफ, मुसीबतें आई, कितने संघर्ष होकर हमको गुजरना पड़ा। जो लास्ट ईयर हमारा था, परमेश्वर ने हमें दिया था कि हम उस समय में ज़्यादा वचन पढ़ सकें, ज़्यादा प्रार्थना कर सकें, और जो आसपास अपने नज़दीक है उनके साथ संगति कर सकें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने पिछले वर्ष कोविड के दौरान उस समय का इस्तेमाल भी किया। लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं की, वचन पढ़ा, अध्ययन किया, फेलोशिप किया। पर आज चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, लोगों के अंदर जो भी डर, भय था महामारी को लेके, बीमारी को लेके, वो हटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पर साथ साथ जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, आर्थिक तंगी आ गई, तो इन दिनों में एक फिर से बाजार खुला हुआ दिखाई देता है। अब लोगों के अंदर जो ईगरनेस है, या लोगों के अंदर जो एक जागरूकता या उत्सुकता है, वो ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सके। क्यों? क्योंकि पिछले सालों में बड़ा नुकसान हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कर सकें, और जितनी जल्दी हो सके वो अपने बिजनेस को फिर से रिबिल्ड कर सकें। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में, मेहनत की ज़िंदगी में, हमें जल्दी से फिर से सब कुछ पाने की जो हमारे अंदर होड़ लग गई है, उसके बीच हमें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितनी प्रार्थनाएं हमने पिछले साल की, जितना वचन हमने पिछले साल पढ़ा, जितनी संगति हमने पिछले वर्षों में की, और इस समय जब मार्केट पूरा ओपन हो गया, सब कुछ खुल गया, तब हम सब चीज़ों को भूलकर फिर से उन्हीं सांसारिकता की तरफ दौड़ना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, और आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा ने मेरे दिल पे डाला है कि मैं इस संदेश के जरिए आपको बताऊं कि इन दौड़ भाग की जिंदगी में हम अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से लाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि वो जो परिश्रम हमने पिछले साल किया, जो प्रार्थनाएं की, जो मेहनत किया, वो फिर से हमारे पास से वापस चला जाए। इसलिए आज हमें एक निर्णय लेने की जरूरत है। मैं एक पद पढ़ूंगा जो आपको डैनियल की किताब में मिला गया, डैनियल की पुस्तक, और आपने भी शायद इसको पढ़ा होगा, कई बार इसको देखा होगा, पर आज एक बार फिर से डैनियल की पुस्तक हम लोग निकालेंगे। और ये उस समय की घटना है जब बहुत सारे जवानों को, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक जवानों को बंदी बना लिया गया था, जब उनको कैद में कर लिया गया था। हाँ, ये वो जवान हैं जो कुछ समय पहले प्रार्थना करते थे, कुछ समय पहले आराधना करते थे, कुछ समय पहले परमेश्वर को जानते थे, पर इनको बाबुल के राजा ने बंदी बनाकर अपने यहाँ बुलवा लिया। अब बताइए, इतने दिन तो किए, दुआ किए, प्रार्थना किए, वर्शिप किए, पर आज गुलामी में आ गए हैं। लेकिन जब ये गुलामी में आए तो इनके अंदर एक बहुत अच्छी बात थी। इनको वहाँ के तौर तरीके बताए गए, नियम कानून बताया गया, वहाँ की जितनी परिस्थितियां से उससे अवगत कराया गया, और बहुत सारी सुविधाओं को इनको देने के लिए बोला गया। लेकिन कुछ ऐसी सुविधाएं थीं जिन सुविधाओं का फायदा उठाने से इन जवानों का और परमेश्वर का संबंध खराब हो जाता। इसलिए डैनियल की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। हालेलुया। इससे पहले तो वे संगति में थे, इससे पहले तो वो प्रार्थना में थे, लेकिन आज जिस शहर में आए, आज जिस नगर में आए हैं, वहां पर परिस्थिति बदल गई है। लेकिन एक चीज थी जो डैनियल ने किया, लिखा उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं अपने आप को पवित्र नहीं करूंगा। मुझे मालूम है पिछले साल हमारे लिए भी बड़ा अच्छा समय रहा, प्रार्थना का हमारे पास बहुत समय मिला, फेलोशिप का समय मिला, ऑनलाइन सर्विस अटेंड करने का समय मिला। पर अब हमको क्या करना है? डैनियल की तरह अपने मन में ठान लेना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछले साल, बल्कि भविष्य में भी हमारा और हमारे परमेश्वर का संबंध आपस में बना रहेगा। इसके लिए हमको करना क्या होगा?
परमेश्वर चाहता है कि हम अपना व्यक्तिगत समय इन दिनों में परमेश्वर के साथ खर्च करें। डैनियल के कहने का मतलब ये अपने मन में ठान लिया कि अपवित्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डैनियल लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, उसकी खिड़की हमेशा खुली रहती थी प्रार्थना के लिए। और आज परमेश्वर हम जवानों से चाहता है कि हम और आप भी इस विषम परिस्थिति में, दौड़ भाग के जीवन में, जबकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है पूरी दुनिया के अंदर, बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जागरूकता और जिज्ञासा है कि हम जल्दी से जल्दी सब कुछ वापस पा लें, हम पहले से बेहतर कर दें, पहले से ज्यादा पैसा कमा लें, पहले से ज्यादा सेविंग कर लें, पहले से ज्यादा सब कुछ मल्टीप्लाई कर लें। बट सेम टाइम परमेश्वर चाहता है हम अपने मन में ठान लें कि हमारा और हमारे परमेश्वर का संबंध किसी भी तरीके से इस दौड़ भाग की जिंदगी में सफर ना करने पाए। वचन में लिखा है, जब डैनियल ने अपने मन में ठाना, तब परमेश्वर ने भोजों का जो प्रधान था अश्पनज, उसके मन में डैनियल के प्रति दया भर दी। परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर को किनारे मत करिए, परमेश्वर को दूसरा स्थान मत दीजिए। परमेश्वर की अपनी जगह है और अपना समय अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के साथ व्यतीत करिए। वही चीज है जो आपको आशीषित करेगा। आगे जब हम अध्ययन करते हैं तो इस तरीके से लिखा है, 10 दिनों के बाद डैनियल और उसके साथ जितने लोग थे जो प्रार्थना में जुड़े थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, डैनियल, ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने वाले थे। बाकी जितने लोग इनके साथ जवान थे वो सब राजा के ठहराए गए इंतजाम में शामिल हो गए, दाख मधु पीने लगे, उसके मेज से भोजन करने लगे। इसका मतलब ये उन सब सांसारिक लोगों के साथ, सांसारिक जवानों के साथ मिल गए। पर बाइबल बताती है ये जवान जो कमिटेड थे, परमेश्वर के प्रति समर्पित थे, 10 दिनों के बाद इनके चेहरे को जांचा गया। बाइबल बताती है कि इनके चेहरे इनके संगी जवानों से अधिक चमकदार थे। हालेलुया। बाइबल भी बताती है जितनों ने उसके ऊपर दृष्टि की उनके चेहरे कभी लज्जित नहीं हुए। हालेलुया। उनके चेहरों पर ज्योति आ गई। आज मैं आपको बताना मांगता हूं, यदि आप प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करेंगे, वचन में अपना समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके संगी जवान जो आपसे कहीं ज्यादा परिश्रम करते हैं, कहीं ज्यादा समर्पित हैं, कहीं ज्यादा दौड़ भाग कर रहे हैं, आप देखिएगा परमेश्वर आपको उनसे ऊंचे पर रखेगा और आपको आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा। आपके चेहरे उनसे ज्यादा चमकदार दिखाई देंगे। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें अपना काम नहीं छोड़ना है, हमें अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना है। जब नई कलीसिया बन रही थी, बाइबल बताती है नई कलीसिया में 120 लोग पेंटिकॉस्ट के दिन उपरौठी कोठरी में आए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया, वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, निकल करके सुसमाचार प्रचार करने लगे। बहुत सारे लोग विश्वास में आने लगे, बहुत सारे नए नए लोग जुड़ने लगे प्रभु के साथ। वहीं के शुरुआत के 3 अध्याय में लिखा है, और पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारी बातों की चर्चा है, प्रचार के बारे में बताया गया है, चंगाई के बारे में बताया गया है, सुसमाचार प्रचार हो रहा है, लोग आजाद किए जा रहे हैं। बट एक चीज जो प्रेरितों के पास से लिखा है कि वो प्रार्थना के समय परमेश्वर के भवन को जा रहे थे। इसका मतलब उनके दिमाग में था हम जो कुछ भी करें, लेकिन हमारे पास एक निर्धारित समय है जिसमें हमको प्रार्थना करना है, जिस प्रार्थना के द्वारा हमें सामर्थ और शक्ति प्राप्त होती है। लिखा वे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना के समय मंदिर में जाते हैं? क्या आप प्रार्थना के समय चर्च जाते हैं? क्या आप प्रार्थना के समय आराधना करने के लिए जाते हैं? जिस तरह भजनकार कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ परमेश्वर के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। आज मैं आपको बताना मांगता हूं, इस दौड़ भाग में जब हम बहुत व्यस्त रहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप भी उन प्रेरितों के समान वो प्रार्थना के समय परमेश्वर के भवन जा रहे थे। हमारा कमिटमेंट परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन जो आराधना का समय है, सब कामों को किनारे रख के हमें परमेश्वर के भवन में होना है। तब हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा बहुत सारे लोग, कोई दूसरा काम आता है तो प्रार्थना को किनारे कर दे, अरे नहीं आज चर्च नहीं जा रहे हैं, आज प्रार्थना नहीं कर रहे, आज फेलोशिप में नहीं जा रहे हैं। पर नहीं, हमको जाना है ताकि हमारा कमिटमेंट बना रहे। मैं प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय के पहले पद को पढ़ रहा हूं। यहां पर इस तरीके से लिखा है, प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 6 एंड वर्स 1। यहां पे लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। अच्छा लग रहा होगा सुन के कि चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी।
कोई भी पास्टर होगा, अगर उसको पता चलेगा कि मेरे चर्च में लोग बढ़ रहे हैं, उसको अच्छा लगेगा। कोई भी बिजनेसमैन होगा, उसको पता चलेगा हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, उसको अच्छा लगेगा। बाइबल में लिखा है उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। हम यहां पर क्या देखते हैं, जितनी तेजी के साथ सुसमाचार बढ़ रहा है, जितनी तेजी के साथ परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, जितनी तेजी के साथ चेलों की संख्या बढ़ रही है, उसी के साथ साथ एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम बोलते भाई इस भाषा बोलने वाले और उस भाषा बोलने वाले के लोगों के बीच में मतभेद हो गया। आज भी बहुत संसार में ऐसा हम देखते हैं कि दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में मतभेद हो जा रहा है। और कलीसिया में एक प्रॉब्लम दिखाई दी, नई कलीसिया में दो अलग अलग भाषा बोलने वाले आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को कंप्लेन कर रहे हैं। पर तब लिखा है जब ये कंप्लेन हुई तो आगे इस तरीके से लिखा है, 7वां पद में पढ़ूंगा, वहां पे लिखा है परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की संख्या बहुत बढ़ती गई। पहले पद में और 7वें पद में एक ही चीज लिखी है। पहले पद में लिखा है चेलों की संख्या बहुत बढ़ती गई, 7वें पद में लिखा है चेलों की संख्या बहुत बढ़ती गई। पर इसके बीच में एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम यह था कि दो अलग अलग भाषा के लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगा। पर वचन में इस तरीके से लिखा है, जब ये आर्ग्यूमेंट हुआ तो कुछ बुद्धिमान लोग थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, तब उन 12 चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह बात ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनामी पुरुषों को जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है उनको चुन लो कि ये काम को देखा करें। उन लोगों ने, चेलों ने क्या किया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की और एनॉइंटेड लोगों को लगा दिया। लेकिन एक और बात उन्होंने कही, 4 पद में लिखा है, प्रेरितों ने कहा, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम आई, काम आया, चीजें आई, लेकिन इनका कमिटमेंट नहीं हटा। इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया, जो कुछ भी हो हम इन सब कामों के साथ साथ वचन में और प्रार्थना की सेवा में लगे रहेंगे। इसी का तो रिजल्ट है कि 7वें पद में हम देखते हैं चेलों की संख्या और बढ़ने लगी। होना क्या चाहिए था? अरे समस्या की वजह से चेलों की संख्या घटनी चाहिए थी, लेकिन समस्या के बाद चेलों की संख्या और बढ़ने लगी। मैं आपको बताना मांगता हूं, हमारे और आपके भी जीवन में, मिनिस्ट्री में, फेलोशिप में बहुत तरीके की समस्या आएंगी और आती रहेंगी। पर परमेश्वर चाहता है इन समस्याओं के बीच से होकर गुजरते हुए हम कुछ ऐसा करें कि परमेश्वर का काम बढ़ता जाए, चेलों की संख्या बढ़ती जाए। प्रेरितों ने क्या किया? इन्होंने अपना जो बेसिक कमिटमेंट था उससे पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये क्या है? एक चुनाव है। जिस तरीके से डैनियल ने अपने मन में ठाना था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वैसे ही चेलों ने ठान लिया कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए हम प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जवानों, आज परमेश्वर आपसे चाहता है, हमसे चाहता है, यद्यपि हमारे पास बहुत वर्कलोड है, यद्यपि हमारे पास बहुत किताबें हैं पढ़ने के लिए, यद्यपि हमारे पास ढेर सारे कमिटमेंट्स हैं, पर उसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो स्थान परमेश्वर का है हम उसको बराबर दिया करें। और आप देखिएगा, जब आप परमेश्वर को महत्व देंगे, जब उसको आदर देंगे, उसको महिमा देंगे, जब आप हर दिन आएंगे और लौटकर परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जब आप हर दिन प्रार्थना करेंगे, जब आप दिन भर लेटे हुए, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, पढ़ाई करते समय ईश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, आप देखिएगा परमेश्वर अद्भुत काम आपकी जिंदगी में करेगा। आज इस यूथ फेस्टिवल में जो आप उड़ीसा के लोग मना रहे हैं, मैं आपको इंकरेज करना मांगता हूं, सिर्फ एक काम करिए, अपने मन में ठान लीजिए कि मैं परमेश्वर की जगह किसी और को नहीं दूंगा और आपका जीवन आशीषित होता चला जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इसलिए परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हाँ, लिखा है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल के चेहरे उनके संगी जवानों से अधिक चमकदार दिखाई दिए। मुझे मालूम है ये कंपटीशन का जमाना है,
पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी सहायता करेगा, अपनी पवित्र आत्मा आपको देगा, अपना मार्गदर्शन देगा, अपनी अगुवाई देगा और आप बढ़ते और उन्नति करते हुए चले जाएंगे। डैनियल ने अपने मन में ठान लिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना के द्वारा कलीसिया को चेतावनी देता है और सिखाता है और एक बड़ी गंभीर बात बोलता है। परमेश्वर का आत्मा कहता है, सुन सुन, तू जो कहता है कि मैं धनवान हो गया हूं, तू नहीं जानता कि तू धनवान है। पर इस तरीके से उसने कहा कि भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, क्योंकि ना तो तू ठंडा है और ना तो तू गर्म है, क्योंकि तू गुनगुना है। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो गुनगुने हैं, कभी ठंडे हो जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं, कभी 3 दिन खूब जोश में दुआ करते हैं, फिर 3 दिन भूल जाते हैं, कभी बाइबल पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी चर्च जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं, कभी नहीं करते हैं। गुनगुना जीवन। हाँ चलो कर लेते हैं, नहीं करते हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे, चलते हैं चर्च नहीं चलते हैं। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, क्योंकि तू गुनगुना है, इसलिए लिखा मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। सर फिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यानी परमेश्वर चाहता है हम गुनगुना जीवन ना रखें, डबल माइंडेड ना रहें, हम 2 जगह अपना कदम ना रखें, 2 विचारों में ना लटके रहें। जिस तरह यहोशू ने कहा, कब तक तुम 2 विचारों में लटके रहोगे? आज ही तुमको चुनाव करना होगा, किसकी सेवा करोगे। प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा आगाह करता है और बोलता, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। आज जबकि सब चीजें बड़ी तेजी के साथ दुनिया में बढ़ रही हैं, परमेश्वर चाहता है हम गुनगुने ना हो, हम भी चुनाव कर ले। नहीं प्रभु, कुछ भी हो जाए मेरा समर्पण बना रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष देगा और आपको हमेशा ऊंचे पर ले जाएगा और आशीषित करेगा। वचन में लिखा है, उसने जिसने मुझसे स्नेह किया है, मुझसे प्रेम किया है, मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आज परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। और जो वचन परमेश्वर की आत्मा मुझसे आप तक पहुंचा रहा है वो यही है कि अब गुनगुना ना रहें, सरगर्म हो जाएं, तैयार हो जाएं, वापस अपने कमिटमेंट पे आए, वापस प्रभु के पास आए, वापस प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें, ताकि उसका राज्य बढ़ता जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुमने आत्मिक की रीति पर शुरुआत करके अब उसको शरीर की रीति पर खत्म करना चाहते हो, कदाचित व्यर्थ नहीं, तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए एक काम करो, वापस परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। और देखो प्रभु तुम्हारे जीवन को कैसे बरकतों और आशीषों से परिपूर्ण कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, परमेश्वर का आत्मा सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज एक बार फिर से प्रभु के पास आ जाइए और बोलिए, प्रभु सच में मैं गुनगुना हो गया था, मेरे स्वभाव में गुनगुनापन आ गया था, मेरी प्रार्थना में गुनगुनापन आ गया था, मेरे अध्ययन में गुनगुनापन आ गया था, मेरी सेवकाई में गुनगुनापन आ गया था। आज मैं सर फिराकर वापस तेरे पास आया हूं। हालेलुया। और जब आप वापस उसके पास आएंगे, प्रभु एक बार फिर से आपका अभिषेक करेगा, आपको अपनी आत्मा से भरेगा, सामर्थ से भरेगा। एक और वादा उसने अपने नबी के जरिए किया था। उसने कहा है, सुन, ना तो मैं कुचले हुए सरकंडे को तोड़ूंगा और ना मैं टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाऊंगा। हालेलुया। अगर जरा से भी ज्योति जल रही है अंदर, अगर जरा से भी ललक हमारे अंदर है, जैसे मूसा सालों साल तक, 40 साल तक भूल गया था परमेश्वर की सेवा को, लेकिन अंदर उसके एक टिमटिमाती हुई बत्ती थी और उसी बत्ती को देखकर एक स्वर्गदूत आकर के खड़ा हो गया। उसी बत्ती की वजह से जलती झाड़ी में उसने परमेश्वर की आवाज सुना, मूसा मूसा तू कहां है। हालेलुया। मूसा के अंदर तो एक मामूली सी बत्ती अंदर जल रही थी, इतने साल बीत गए थे, भूल भी गया था कि मैं कभी सेवा करूंगा। वो तो भेड़ बकरियां चराने लगा था। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का काम छोड़कर, अपने कमिटमेंट को छोड़कर बहुत सारे दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन अगर आपके हृदय के अंदर एक भी दीपक जल रहा है तो परमेश्वर उसको फिर से प्रज्वलित करेगा और इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इन्हीं
संदेश के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा और आपको बताना मांगता हूँ, जैसे डैनियल ने अपने मन में ठाना, हमें ठानने की ज़रूरत है। और आप देखिएगा परमेश्वर फिर से आपको ताज़ा करेगा और अपना अभिषेक देगा और अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं दुआ करता हूँ हर एक जवान के लिए जो ये संदेश सुन रहा है, उड़ीसा में, भारत में, दुनिया के कोने कोने में, जहां जहां ये संदेश जाता है, प्रभु मैं दुआ करता हूं हर एक टिमटिमाती हुई बत्ती में फिर से रोशनी आ जाए, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। सारी महिमा आदर आपको देते पिता परमेश्वर। हम पर अनुग्रह करिए, हम पर दया करिए, ताकि हम अपने समर्पण में बने रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना में, वचन की सेवकाई में लगे रहे खुदावन, ताकि आपका नाम जलाल पाए। सारी महिमा आदर आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।